नमस्कार, मैं एमजी पांडे आप सभी का अपने चैनल पॉलिटिक्स एज इट इज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलनों के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर अपनी रोक लगाए, उनके अमल पर रोक लगाए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट स्वयं उन पर रोक लगाएगी। जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए। इस संबंध में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों को लेकर के एक प्रश्न खड़ा होता है। इस विषय में संविधान हमारा क्या कहता है, पहले हम उस बात को जान लेते हैं। हमारे संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता की अवधारणा को मान्यता नहीं दी। हमारा संविधान सख्त संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें अंततः संसद को सर्वोच्चता दी गई। न्यायपालिका किसी भी कानून के पालन पर रोक तभी लगा सकती है जबकि वह संविधान की भावना या उसके शब्दों के विरुद्ध जाता है। अन्यथा अन्य किसी भी स्थिति में विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई हो, ऐसी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा ना तो रोका जा सकता है और ना ही उन्हें निषिद्ध किया जा सकता। हाँ, न्यायपालिका यदि चाहे तो उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है और यदि संविधान के किसी भी उपबंध का वो उल्लंघन करता हो, ऐसी स्थिति में उस कानून को रोका जा सकता है, उसे असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में उक्त कृषि कानूनों को असंवैधानिक अभी तक करार नहीं दिया गया है, न ही ऐसी कोई प्रक्रिया लंबित है। ऐसे में विधायिका के द्वारा विधिवत पारित कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा कार्यान्वयन करना पूरी तरह से संवैधानिक है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायपालिका ये कहती है कि विधायिका के द्वारा पास किए गए, विधिवत रूप से पास किए गए कानूनों को कार्यपालिका उनका कार्यान्वयन करना रोक दे, यह उचित नहीं कहा जा सकता। कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायपालिका का दायित्व है, ऐसा वो कर सकती है। हाँ, और उनकी संवैधानिकता की जांच की प्रक्रिया के दौरान यदि न्यायपालिका चाहे तो उनके अमल पर रोक लगा सकती है, जब तक कि ये साबित न हो जाए कि वो कानून संवैधानिक हैं या नहीं। किंतु बिना संवैधानिकता की जांच किए हुए यदि न्यायपालिका ये कहती है कि विधायिका के द्वारा विधिवत पास किए गए कानूनों को अमल में लाने से कार्यपालिका रोक दे, तो ये कहीं ना कहीं पर अधिकारों का अतिक्रमण है। कहीं ना कहीं पर ये दर्शाता है कि न्यायपालिका सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश कर रही है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का उचित समन्वयन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है, जिससे कि उनमें आपसी संघर्ष की स्थिति न बनने पाए। कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और विधायिका को अपनी अपनी मर्यादाओं और सीमाओं, जो कि संविधान में विधिवत उल्लिखित हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कानून विधायिका के द्वारा विधिसम्मत तरीके से पास किया गया है
तो वो किसी पार्टी का कानून ना हो करके वो पार्लियामेंट का कानून है, वो संसद का कानून है और उसका कार्यान्वयन होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए जब तक कि उसे उस कानून को असंवैधानिक न्यायपालिका के द्वारा घोषित न कर दिया गया। और यदि उनकी कानूनों की संवैधानिकता विचाराधीन हो न्यायालय में, ऐसे में यदि न्यायपालिका चाहे तो उन पर जब तक कि संवैधानिकता के प्रश्न पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उनके अमल पर रोक लगाई जा सकती। तो संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया, किंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह दिशा निर्देश दे दिया कि विधायिका के द्वारा विधिवत पारित किए गए कानूनों के अमल पर रोक लगा दी जाए, अन्यथा वो स्वयं लगा देगी रोक। ऐसे में कहीं ना कहीं पर ये संवैधानिक संकट की स्थिति है, संवैधानिक सीमाओं का कहीं ना कहीं पर उल्लंघन प्रतीत होता है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने उचित अधिकार क्षेत्र का पालन सुनिश्चित करती रहे, इसी में संविधान का हित है, इसी में जनता का हित है। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।